प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अवसर मिला कि आज मैं अपनी जीवन की गवाही को दे रही हूँ। एक समय मैं अंधकार में थी, मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी और मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। इसलिए टूटी हुई थी कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के जीवन में इस तरह से कार हुआ था कि वो बिल्कुल ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। और वो चीज़ों को मैंने जब देखा कि ऐसे, क्योंकि मैंने अपने कभी भी बचपन से कभी भी मैंने ऐसी बातों को कभी देखा नहीं, ना नशा को देखा, ना कभी ब्लड वॉमिट करते हुए किसी को देखा। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा था तो मैं बिल्कुल टूट गई। मैंने सोचा परमेश्वर है ही नहीं। मैंने इस चीज़ को बोला कि नहीं, परमेश्वर हो ही नहीं सकता, आई हेट यू गॉड। इस तरह से मेरे मुंह से शब्द निकले, क्योंकि मैं राजपूत परिवार से आई थी और मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। और मैंने जब इस चीज़ को बात को बोला तो थोड़ी देर बाद ही मेरे जो किराएदार रहती थी वो विश्वासी थी, और वो बस आई और उन्होंने जैसी स्थिति को देखा तो तुरंत वो हॉस्पिटल में लेके गई और सारी चीज़ों में उन्होंने मदद की, सहायता की और प्रार्थना की। और फिर उन्होंने तुरंत पासवान से एक प्रार्थना कराई जो कि फ़ोन पे थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फ़ोन पे कैसे प्रार्थना हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने करवाया तो मुझे वाकई सच्ची शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कि वाकई मुझे ज्योति मिली है, वो शांति मिली जो मैं खोज रही थी। और उस शांति के बाद स्थिति थोड़ी सही होने लगी और जो हस्बैंड भी ठीक हो गए और अपना मुझे भी चर्च मिल गया। मैं बराबर सैटरडे और संडे हुआ करता था, मैं बराबर जाने लगी चर्च और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे वचन मिला, वचन पढ़कर मुझे शांति मिलने लगी। जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोरियाँ थी वो दूर होने लगी। लेकिन कठिन समस्या थी इसलिए क्योंकि हस्बैंड ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, और उस ड्रिंक की वजह से काफ़ी सारे कर्ज़ में हम आ गए थे। बहुत से आर्थिक समस्याओं में हम अपने जीवन को बिता रहे थे, जिससे कई बार बहुत ज़्यादा लज्जित भी होना पड़ता था। लेकिन ऐसा स्थिति आया कि मार्च में मैंने 2004 में मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ था, ब्लड वॉमिटिंग का। और ठीक 2 साल बाद मार्च में ही ब्लड वॉमिटिंग के ही द्वारा हस्बैंड की डेथ हो गई। तो बहुत मैं तो बराबर विश्वास में बनी हुई थी, लेकिन जो भी कंडीशन था, लेकिन मैंने उस वक्त देखा कि 2 साल बाद मुझे जो परमेश्वर ने जो शांति और तसल्ली दिया वो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। जो पहला ब्लड वॉमिटिंग था उसमें मैंने देखा कि मैं बिल्कुल बिखर गई थी, बल्कि तब जीवित हो गए थे, वो सही थे। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि वो उस समय मुझे बिल्कुल टूट जाना चाहिए था, लेकिन उस समय मैंने देखा कि परमेश्वर की जो शांति और तसल्ली मुझे मिली, तो वाकई लगा कि वाकई यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं, जो वाकई शांति और तसल्ली से भरने वाले परमेश्वर है, और कोई नहीं भर सकता ऐसी शांति से। और परमेश्वर ने मुझे इतना भर दिया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी बेटी को इस तरीके से संभाला और उसके भी आंसुओं को पोंछा परमेश्वर ने, और एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने शिमला से मुझे लखनऊ लेकर आए। उनकी एक योजना थी, क्योंकि मैं कदम कदम पे मैं प्रार्थना करी थी, परमेश्वर मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी की भी काफ़ी सारी समस्या थी और सारी चीज़ों में बिल्कुल बिखर सा गया था सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने उस हालात में भी परमेश्वर ने जो शांति दी थी, जो आनंद भी दिया था, वो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हंस बोल रही थी, हर एक से बात कर रही थी। मुझे इस तरह से महसूस ही नहीं हो रहा था कि जैसे कि कोई लॉस हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उनके जीवन में भी कार्य किया था, उनके अंत के समय भी कार्य किया था और परमेश्वर ने उनको भी छुआ था। तो मुझे एक प्रॉमिसिंग कार्ड से मुझे एक शांति मिली थी, जिसमें ये लिखा था कि अब तुझे घबराने या निराश होने की ज़रूरत नहीं, अब मेरे पास है। तो उस जो वचन मिला था उससे मुझे बहुत ज़्यादा शांति और तसल्ली से मैं भर गई थी। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ जब अपने माता पिता के साथ मैं यहाँ पर अपने रहने लगी, तो सबको यही चिंता थी कि नहीं, तुम इतना लंबा जीवन कैसे वो करोगी, तुम शादी के लिए सब लोग जोर देने लगे। जहाँ से भी सब तरफ से अपने जितने भी रिश्तेदार हों, चाहे जो भी है, सब तरह से लोग बोलने लगे कि शादी के लिए। लेकिन मैं प्रार्थना मन ही मन करी थी, परमेश्वर जो भी हो आपकी ओर से हो। क्योंकि वहाँ से जब मैं आ रही थी शिमला से, तो वहाँ के पास्टर जो थे वो बोल रहे थे कि रूथ का चैप्टर आप पढ़िएगा। तो मैं समझ गई थी वो क्या कहना चाहते हैं। और फिर मैंने ब्रदर दिनाकरन को भी लेटर लिखा था इसके बारे में, तो उन्होंने भी इसी बात को लिखा था कि आप रूथ के चैप्टर को पढ़िएगा। तो इसी चीज़ को देखा हर तरह से। तो फिर भी मैं मन ही मन प्रार्थना करी थी, परमेश्वर आपकी जो मर्ज़ी हो वो हो। लेकिन मदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी कई बार, तो उनको मैं रोकती थी कि नहीं, जो भी करिए प्रार्थना करिए, इस चीज़ को कभी भी लोगों के आगे मत बोलिए। अगर परमेश्वर की योजना होगी तो आशीष खुद चल कर आएगी मेरे पास।
तो इस चीज़ को मम्मी ने फिर प्रार्थना करने लगी इस बात के लिए। और परमेश्वर ने, मतलब मैं इस वचन को बस कहती थी, परमेश्वर मेरे नाम धराई के बदले मुझे दूना भाग दे। तो वाकई परमेश्वर ने दूने भाग दिया, और परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे इंसान को दिया जो कि पास्टर है, और मुझे उस चर्च से जोड़ा। और उसमें फिर उन्होंने, मतलब मैं जो मार्च मैंने महीना बोला, इसलिए बोला क्योंकि मार्च में ही वो चीज़ मैंने खोया था, और 5 मार्च को ही उनका जो मुझे मिले, सेकंड जो मेरे हस्बैंड हैं वो जो मिले, उनका 5 मार्च को जन्मदिन है। तो परमेश्वर ने एक तरफ से वो चीज़, वो जो हटी थी मेरे जीवन से, उसको दुगने रूप में बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने उस चीज़ को भरा। और मेरी बेटी को एक बहुत ही अच्छे पिता मिले, मुझे एक बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे विश्वासी, जैसा मैं चाहती थी कि हाँ एक विश्वासी हो और हम लोग मिलकर सेवकाई करें, उस तरह के इंसान मिले। और वाकई परमेश्वर ने मेरे नाम धराई का दूना भाग मुझे दिया और मुझे आनंदित किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे आंसुओं को पोंछा, जो वाकई उन्होंने कुप्पी में संभाल के रखा था, और मेरे एक एक आंसू को पोंछा। मैं बहुत ज़्यादा कर्ज में थी, उन तमाम कर्ज को दूर किया। मेरे प्रॉपर्टी की बहुत सी समस्याएं थी, उसका दूना भाग दिया मुझे। हर चीज़ में परमेश्वर ने, जो भी मैंने दुख सहा था 2 साल वहाँ, उस सब चीज़ का परमेश्वर ने दुगना रूप में मुझे आशीषित किया, मेरी बेटी को आशीषित किया। और हम सब बहुत ज़्यादा आनंदित हैं, खुश हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जो उन्होंने मुझे दिया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको इस गवाही से आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।